कांग्रेस पार्टी और लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाती आई है कि ईवीएम खराब है, कभी कहती है वोट चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कल संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पार्टियों को जवाब दिया। उन्होंने संबित पात्रा ने खासकर कांग्रेस पार्टी पर अब्बा डब्बा चप्पा जैसी बातें करने का आरोप लगाया, जिसका अर्थ है वे हारने पर बस हंगामा करते हैं और सिस्टम को चोर कहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों को बचाना है और वे भारत में बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। संबित पात्रा ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिकों का है, न कि किसी घुसपैठिए का। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और अन्य पार्टियां घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल तैयार करने का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान में कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष को चर्चा के लिए बुलाया, कई बार बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश पर शासन करने का अधिकार सिर्फ गांधी परिवार का है। वह गरीबी हटाओ जैसे नारों पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने यह कहते हुए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने किया। वह राहुल गांधी पर संसद में हंगामा करने और सार्थक चर्चा न होने देने का भी आरोप लगाते हैं। चोर के आरोप पर संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग खुद बेल पर बाहर हैं, जैसे चारा चोर लालू यादव, वे दूसरों को चोर कह रहे हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चौकीदार चोर है और वोट की चोरी जैसे नारे हमेशा लगाती रहती है, क्योंकि उनके स्वभाव में यही है। आगे और संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही है, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा, सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है
कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है और उसी के मुताबिक वोट करती है। आप देखिएगा, मैं आज एक चित्र देख रहा था 2005 में यही वो राहुल गांधी और यही वो उनके लोग जिस सड़क पर आज वो दंदना कर मुंह छिपा के भाग रहे हैं गाड़ी में, उस समय नाव में जा रहे थे क्योंकि बारिश के दिन में डूब गया था बिहार का वो सड़क। डूबे सड़क से चमचमाते सड़क, यह दिया है एनडीए ने, यह दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। स्वाभाविक रूप से पहली इनकी किस्मत चमचमाती थी, अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी।